आज किस चीज़ पे वीडियो बनानी थी? भुलक्कड़पन की वीडियो। हाँ, याद आया कि आज हमने बनानी थी भुलक्कड़पन पे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूँ शम्मा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। तो इस पे इंशाल्लाह हम आज डिटेल से बात करेंगे कि वीक मेमोरी या याददाश्त का कम होना, हाफ़ज़े की कमज़ोरी क्या चीज़ है। जो भुलक्कड़पन है उसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये होती है कि पुरानी बातें याद हैं, बचपन के सारी जो वाक़यात हैं वो छोटे छोटे भी याद हैं, इवन उस उम्र के भी याद हैं जिस उम्र में बंदा पूरी होश में भी नहीं होता। लेकिन जो ताज़ा तरीन वाक़यात हैं वो बिल्कुल याद नहीं है, भूल गए। खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो सामने चीज़ नज़र आ रही है वो याद नहीं आ रही है कि वो क्या है, उसका नाम क्या है। इवन अपने बेटे का नाम भी भूल जाता है कि ये, उसको ज़हन में होता है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा होता कि इसका नाम क्या है। और इसी तरीके से किसी दोस्त को देखा है, सामने नज़र आ रहा है, उसका नाम भूल गया है, या कोई नंबर डायल करने लगा है और उसका वो नाम देखना चाह रहा है कि क्या नाम है उसका, मैंने किस नाम से फीड किया हुआ है, तो ये याद नहीं आ रहा कि उस दोस्त का नाम क्या है। हालांकि उसकी ज़हन में, मेमोरी में वो सारी शक्ल भी, उसकी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। और बाज़ दफ़ा कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ऐनक जो है ना वो लगाई होती है आँखों पे, और पूरे घर की तलाशी ले रहे होते हैं कि ऐनक कहाँ है, ऐनक कहाँ है। बाद में को बताता है कि भाई आपने तो ये चेहरे पे सजाई हुई है, तो वो फिर जो कच्चा पड़ जाता है थोड़ा सा, जो है ना उसको शर्मिंदगी होती है कि अच्छा ये मामला है। सीवियर कंडीशन बाज़ दफ़ा इस तरह से हो जाती है कि एक साहब जो है वो मुगलपुरा चौक में वो अपने बेगम के साथ बाइक पे जा रहे थे, तो उन्होंने फल ख़रीदा। तो फल वाले उसके, उन्होंने, बेगम साथ खड़ी हैं और उन्होंने उतर गई बेगम पीछे से मोटरसाइकिल से, और वो बाव-ताव करते रहे कुछ देर, और फल ख़रीद लिया। फल ख़रीद के वो साथ लटका रहे थे। अब उन्होंने बाइक को स्टार्ट किया, बेगम ने इंतज़ार किया कि कहेंगे कि बैठो मैं चलते हैं, तो वो वहीं खड़ी रह गई और वो घर आ गए। बच्चों ने पूछा अब्बू अम्मा कहाँ हैं? कहते वो तो मैं फल वाले के पास भूल आया हूँ। तो इस तरह के भी मामलात होते हैं। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना भूलने की आदत है, इसलिए मैं सुबह को जो है 21 बादाम खाता हूँ। तो 21 बादाम खाने से ये होता है कि उनको 21 तो याद रहता है कि 21 खाने हैं, लेकिन ये याद नहीं रहता बाज़ दफ़ा कि उन्होंने वो रोज़ाना खाने होते हैं कि आज मैंने सुबह खाए हैं कि नहीं खाए हैं। और याददाश्त के कमज़ोर होने के असबाब क्या हैं, ये काज़ज़ क्या हैं इसके, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ डिटेल के साथ। कि हमारे बॉडी के तमाम सेल्स को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, लेकिन शुगर पेशेंट जो हैं उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो मेडिसिन के ज़रिए से कम कर दिया जाता है। दिमाग को जो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी चाहिए होती है, ग्लूकोज एक इंस्टेंट एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो है दिमाग के मसल्स को नहीं मिलती है, उनके नर्व्स को नहीं मिलती है, तो दिमाग की जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये भुलक्कड़पन का जो आर्ज़ा है वो लाहक हो जाता है। इसके अलावा एक बड़ी काज़ जो है वो ढंग की नींद ना सोना। ऐसे लोग जो अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, कम से कम अगर 7 घंटे आप नहीं सोते हैं और वो भी रात में, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर होती जाएगी और हाफ़ज़ा कमज़ोर होगा, जिसकी वजह से आप चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगे। स्ट्रेस, सदमा, किसी चीज़ का शदीद गम, परेशानी, एंजाइटी, ये भी याददाश्त को कम करती है। और अजीब बात यह है कि बच्चे अक्सर इम्तहानों के दिनों में पहले से याद किया हुआ भी भूल गए होते हैं। वजह क्या होती है? उनको एग्ज़ाम का एक स्ट्रेस होता है, एक खौफ होता है इम्तहान का। यही वो गम या खौफ जो है उनको वो चीज़ें बुला देता है। पेपर देने जा रहे हैं, कोई किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो उस वक़्त तो बिल्कुल भी रिलैक्स होकर
फ्रेश होकर जाना चाहिए, उसके कोई अपने ऊपर बर्डन, को बोझ नहीं लेना चाहिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। हसद के ज़रिए से भी हमारे दिमाग के एंजाइम्स जो हैं, या नफ़रत की वजह से भी, कीने की वजह से, गुस्से की वजह से एंजाइम जो है वो काम करना, बाज़ दफ़ा जो हमारी याददाश्त को महफूज करने का काम है वो छोड़ देते हैं। और इसी वजह से अक्सर कहते हैं कि गुस्से में इंसान हर किस्म की जो है ना वो भूल जाता है इज़्ज़त बेइज्जती को। डिहाइड्रेशन ये भी एक काज है, क्योंकि हमारे दिमाग का 80% हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है। वाटर जो है वो दिमाग का एक ख़ास जो है वो एक हिस्सा है, 80% बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जब जिस्म में डिहाइड्रेशन होती है तो उस दौरान में भी हमारी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो ख़राब घरेलू ताल्लुकात जो हैं वो भी याददाश्त पर बहुत बुरा असर डालते हैं। ख़राब घरेलू ताल्लुकात की वजह से भी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। और इसके अलावा हमारे मुसलसल एक ही चीज़ जो है उसको खाना, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं बल्कि किसी डाइटिंग पे हैं या कुछ और वजह है, तो वो एक ही तरह की खुराक खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी याददाश्त पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक वक्त में कई काम करना ये भी याददाश्त पर बहुत बुरा असर डालता है, कि एज फैक्टर भी, कि जितनी जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतना उतना हाफजा या याददाश्त में कह लें कि वो कमज़ोरी आती जाती है। ज़ाहिर है, जैसे एक हार्ड डिस्क है या कोई इस तरह से चीज़ है आप कह लें, या रैम है, तो वो एक उसकी कैपेसिटी है कि उससे ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं कर सकती है। अब बचपन से उसमें स्टोर होती चली आ रही हैं, अब जब तक उसको हम फ्रेश नहीं करेंगे, रिफ़्रेश नहीं करेंगे, उस वक़्त तक वो चीज़ें जो हैं उसके अंदर स्टोर नहीं हो सकेंगी। इसीलिए जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको चाहिए कि वो हेल्दी डाइट लें, और इसके अलावा कोई सेहतफ़ज़ा मकामात जो हैं उन पे महीना बाद, 15 दिन के बाद ज़रूर जाने को अपना एक मामूल बनाएं, ताकि वो माइंड जो है वो रिफ़्रेश होता रहे और उनकी याददाश्त जो है वो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग जो है ये भी एक बहुत बड़ा काज है, कि बहुत सारी अद्वियात का मुस्तकिल आदि रहना। बाज़ लोग ज़रा सी कोई बीमारी हुई नहीं, उन्होंने उसकी दवाई फ़ौरन ले ली। आप मुआलिज के मशवरे से ले सकते हैं, लेकिन मुसलसल कोई मेडिसिन लेते रहना या एक हैबिट बना लेना अपनी कि भी सोते वक्त ये मेडिसिन ज़रूर लेनी है या सुबह नाश्ते से पहले ये मेडिसिन लाजमी लेनी है, तो एक्सेसिव मेडिकेशन जो होती है ये भी याददाश्त पर बहुत बुरा असर डालती है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म, यानी थायराइड प्रॉब्लम का होना और हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, जिसकी वजह से याददाश्त पर बहुत बुरा असर पड़ता है और याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है। मुसलसल सर दर्द का रहना भी याददाश्त पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। अक्सर लोग जो सर दर्द का, हेडेक का मुश्किल जो है वो आर्जा जिनमें होता है, उनको याददाश्त भी उनकी आहिस्ता आहिस्ता बहुत कमज़ोर हो जाती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे ये लैपटॉप है, टीवी है, मोबाइल है, टैब है, या कोई भी जो बहुत ज़्यादा उसका यूज़ जो है ये भी हमारी याददाश्त को कमज़ोर करता है। अल्कोहलिज़म या स्मोकिंग या किसी भी किस्म का एडिक्शन, कोई भी नशा जो है वो मुसलसल लेना, ये भी हमारी याददाश्त को कमज़ोर करने में बहुत किरदार अदा करता है। और इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई दिमागी मर्ज़ जो है, कोई भी दिमागी मर्ज़ है, तो उसमें भी याददाश्त के कम या कमज़ोर होने का ख़दशा होता है। तो आइए हम देखते हैं कि याददाश्त को बढ़ाने के लिए या याददाश्त को बेहतर करने के लिए होम्योपैथी में हमारे पास कौन कौन सी मेडिसिन है और बुलक्कड़पन का होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में एक मेडिसिन एनाकार्डियम है। एनाकार्डियम वो मेडिसिन है जो सदियों का तो नहीं कह सकते, या कई सालों का भूला हुआ याद करवा देती है। जिन बच्चों को इम्तहान में जाते वक्त सारी चीज़ें भूल जाती हैं, वो अगर एनाकार्डियम की एक डोज़ लेकर जाएं तो उनको वो पूरे साल का याद किया हुआ रिकॉल हो जाएगा और उनकी याददाश्त जो है ना वो बढ़ जाएगी। वैसे भी इसको मुस्तकिल भी इस्तेमाल किया जा सकता है,
मेमोरी लॉस को बेहतर करने के लिए और भुलक्कड़पन को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा कालीफास जो है वो दिमाग का बड़ा बेहतरीन टॉनिक है। कालीफास जो है मुस्तकिल यूज़ करने से आप की याददाश्त मजबूत हो जाती है और दिमाग के पट्ठों को ताकत मिलती है, और जिसकी वजह से जो भूली हुई चीज़ें हैं वो भी याद आना शुरू हो जाती हैं। एसिड-फास भी इसी तरह से ऐसे लोगों की याददाश्त जिनकी कमज़ोर हो जाती है, रतूबात ज़िंदगी जो हैं वो ज़्यादा ख़ारिज हो जाती हैं, जैसे मनी का ज़्यादा अखराज हो जाना या पेशाब के साथ लेसदार ड्रॉप्स का आना, या इसके अलावा यह है कि ब्लड किसी वजह से ज़ाया हो जाना ज़्यादा, उसकी वजह से अगर याददाश्त कमज़ोर हो जाए तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। चाइना, ये भी इसी तरह से एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो रतूबात ज़िंदगी के ज़ाया होने से याददाश्त कमज़ोर हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए जिसकी वजह से याददाश्त कमज़ोर हो जाए, तो उस वक़्त ये मेडिसिन ली जाए तो चाइना बहुत अच्छा काम करती है और याददाश्त को बढ़ाने में, मेमोरी को तेज़ करने में चाइना का बड़ा अच्छा किरदार। इसके अलावा हमारी एक टॉप की रेमेडी है जिंको बाइलूबा। जिंको बाइलूबा एक ऐसी मेडिसिन है जो ब्रेन का एक बेहतरीन टॉनिक गर्दाना जाता है। ये एलोपैथी डॉक्टर्स हों या हुक्मा हज़रात हों या होम्योपैथिक डॉक्टर्स हों, सारे इस मेडिसिन के जो है वो मोतरफ़ हैं, और किसी भी किस्म का भुलक्कड़पन है, किसी भी किस्म की याददाश्त की कमज़ोरी है या किसी भी किस्म की दिमागी कमज़ोरी है, तो उसमें जिंको बाइलूबा जो है वो बहुत अच्छा असरअंदाज होती है, बेहतरीन काम करती है। इसलिए जिंको बाइलूबा एज ए सपोर्टिंग मेडिसिन हर मेडिसिन के साथ, होम्योपैथी की मेडिसिन के साथ दी जा सकती है। इसको मदर टिंचर में हम अक्सर यूज़ करवाते हैं। 10 से 15 ड्रॉप्स अगर हर मेडिसिन के साथ दे दी जाए तो ये सोने पे सुहागा होता है। और इसके अलावा हाइड्रोकोटाइल है। हाइड्रोकोटाइल जिसको हम बर्मी बूटी भी आम ज़ुबान में कहते हैं, उसका मदर टिंचर जो है वो अगर दिया जाए तो याददाश्त पे बहुत अच्छा असर डालती है और याददाश्त को बढ़ाने में ये दी बेस्ट मेडिसिन है। ये तो वो मेडिसिन थी कि जो हमारी याददाश्त को बढ़ाने के लिए हैं, लेकिन अगर कोई मियाज़म रुकावट है तो ऐसे पेशेंट, मैं मियाज़म पे पहले भी ये वीडियो बना चुका हूँ। मियाज़म से मुराद ये है कि जिस्म के अंदर कोई ऐसा जहरीला मादा मौजूद होता है जो हमारी रूटीन की मेडिसिन्स को काम नहीं करने देता। जब तक उस मादे को ख़त्म ना किया जाए तब तक हमारी ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं ये आम तौर पर काम नहीं करती हैं बाज़ लोगों में। तो उसके लिए मेडोरिनम जो है वो एक बड़ी अच्छी मेडिसिन है। कोई भी होम्योपैथी दवाई याददाश्त के लिए शुरू करने से पहले मेडोरिनम की एक डोज़ ले ली जाए और हर 15 दिन के बाद वो एक डोज़ रिपीट की जाए तो अल्लाह के फ़ज़ल से जो दवाइयाँ याददाश्त के लिए दी जाएंगी वो पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छा असर करेंगी। तो इसलिए मेडोरिनम को अकेले देने से भी याददाश्त तेज़ होती है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स बाकी अद्वियात भी साथ दी जाएँ, मसलन हाइड्रोकोटाइल दी जाए या जिंको बाइलूबा साथ दी जाए तो ये बहुत अच्छा असर करती है। और कॉर्डियल लिवर ऑयल जो है ये भी एक अच्छी मेडिसिन है। कॉड लिवर ऑयल को अगर हम याददाश्त को बढ़ाने के लिए दें तो इससे भी दिमाग के पट्टे ताकत पकड़ते हैं और याददाश्त बढ़ जाती है। तो ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनके ज़रिए से हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं या वीक मेमोरी को शार्प किया जा सकता है या मेमोरी लॉस को जो है ना वो मैनेज किया जा सकता है। हम भूली हुई बातों को दोबारा याद करना चाहें तो इन दवाइयों के ज़रिए से हमारी मेमोरी रिकॉल हो सकती है। याददाश्त को बढ़ाने के लिए घरेलू टोटकों के तौर पर या हमारी होम रेमेडीज़ के तौर पर यह है कि सौंफ, बादाम और कूज़ा मिश्री, ये तीनों को मिलाकर अगर रात को दूध के साथ खा लिया जाए, इसको कूट लें और 2 चम्मच आप ले लें तो इससे याददाश्त बढ़ती है। इसके अलावा मुरब्बा हरीड़ या मुरब्बा हरड़ जिसको बोलते हैं, वो अगर खाया जाए धोकर रात को सोते वक्त 2 से 3 दाने, तो उससे भी याददाश्त में इजाफ़ा होता है। हम जब कोई भी चीज़ लिखते हैं, लिखने के बाद उसको बोलकर याद करते हैं तो उससे भी याददाश्त में इजाफ़ा होता है। हाथ से लिखना, कानों से सुनना और आँखों से देखना, ये तीनों चीज़ें जो है ना किसी चीज़ को याद करने में आसानी पैदा करती हैं। और हमें गुस्सा, हसद, कीना
इन चीज़ों को अपने ज़हन से निकाल कर हर बंदे को रात को सोने से पहले माफ़ करके सोना चाहिए और अपने दिल से हर बंदे के बारे में अपने दिल को साफ़ रखना चाहिए। हर बंदे के लिए खैर ख्वाही सोचनी चाहिए। जब ये करेंगे तो हमारा ब्रेन साफ़ फ्रेश रहेगा। जब किसी उसके अंदर कीना, हसद, गुस्सा ये नहीं भरा होगा तो हमारी याददाश्त जो है वो तेज़ होगी। और सब्ज़े को देखने से याददाश्त तेज़ होती है। सब्ज़े को सुबह के वक्त में देखना बहुत अच्छा रहता है, इसलिए सब्ज़े को देखें, उससे याददाश्त जो है वो बढ़ती है। और इसके अलावा हम अगर कोई भी चीज़ याद कर रहे हैं तो उसको बार बार यानी कुछ वक्फों के बाद याद करें, बार बार दोहराएं कि अभी हमने उसको याद किया है तो कुछ देर के बाद दोबारा याद करें। तो इस तरीके से बार बार रेपिटिशन जो होती है याद करने की, उससे वो चीज़ याद रह जाती है। कुछ योगा एक्सरसाइजेज हैं, वो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, और वो करने से भी याददाश्त में बहुत इजाफा होता है। सुबह की सैर जो है ये याददाश्त को बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा करती है। सुबह के वक्त पानी का ज़्यादा पीना और रूटीन में भी पानी ज़्यादा पीना जो है वो याददाश्त को बढ़ाता है। शुगर लेवल को कम ना होने दें। अगर जिस्म के अंदर शुगर लेवल मुसलसल कम रहे तो उससे भी याददाश्त पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा शुगर लेवल कम होने लगे तो कोई ना कोई मीठी चीज़ खा लेनी चाहिए, ताकि जो है ना वो उसको मेंटेन रखा जा सके और याददाश्त जो है वो उस पर कोई बद असरात ना पड़े। और हमारे जो खुश्क मेवा जात हैं, ख़ास तौर पर अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, चिलगोज़ा है और काजू है, ये सारे के सारे जो हैं वो याददाश्त को बढ़ाने में बड़ा अच्छा किरदार अदा करते हैं। चार मगज़ यानी चारों मगज़ जो होते हैं वो अगर खाए जाएं तो उनसे भी याददाश्त में इजाफा होता है। तो ये थी वो कुछ होम रेमडीज़ और इसके अलावा प्रिकॉशंस जिनके ज़रिए से याददाश्त को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ लोग अल्जाइमर का शिकार हैं, डायमेंशिया का शिकार हैं या फॉरगेटफुलनेस का शिकार हैं, वीक मेमोरी का शिकार हैं, तो उसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं। इंशाल्लाह ये बीमारियां जो हैं वो दूर हो सकती हैं होम्योपैथिक इलाज के ज़रिए से। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।